दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 16 अक्टूबर को जो एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब जीके जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था, और ये आपका एक्यूरेट आंसर है और एक्यूरेट क्वेश्चंस के साथ आपको मिल रहा है, इस वीडियो में आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से ये संबंधित है। कर्नाटक के अगर हम कुछ अन्य लोक नृत्य के बारे में देखें तो उसमें यक्षगान है, कुनीता है, गासे है, भूतकोला है, करगा है और ढोलकी कोथिया है। ध्यान रखिएगा, आप एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि पिछले शिफ्ट में यानी कि 16 अक्टूबर के शिफ्ट में पीछे के शिफ्ट से कई क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इनको आप जरूर कवर करके जाइए। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए 2000 ईस्वी में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। ये ओडिसी नृत्य के गुरु भी हैं और एक तरह का से कहें तो अच्छे कलाकार भी हैं। इनको 2000 ईस्वी में पुनर्जीवित करने के लिए इनको पद्म भूषण से विभूषण से सम्मानित किया गया था। ओडिसी के प्रमुख कलाकारों को अगर हम देखें तो उसमें हो जाएगा संयुक्ता पाणिग्राही, किरण सहवाल, माधवी मृदवाली और कालीचरण पटनायक। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। नृत्य वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देखकर जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली का पुराना किला में किला ए कुनहा मस्जिद किसने बनवाया था? पुराना किला जो है वो चूँकि शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, और उसी में एक मस्जिद है जिसका नाम है किला कुनहा। उसको शेर शाह सूरी ने जब आपका शाहजहाँ को पराजित किया, वो तो जब इस किले पे कब्जा किया तो अपने पर्सनल यूज के लिए उसने एक मस्जिद बनवाया जिसका नाम था किला ए कुनहा। किला ए कुनहा मस्जिद पुराने किले की मस्जिद भारत की राजधानी नई दिल्ली पुराने किले में के परिसर में स्थित है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद पुराने किले पर कब्जा किया और उसको निजी इस्तेमाल के लिए इसने इसको बनवाया था, और यह लगभग कब बना था? तो 1541 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विलियम फोर्ड कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कॉलेज पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में अगर हम पता करें तो इसमें आपका ये कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल। और यह 1800 ईस्वी के आसपास 10 जुलाई 1800 ईस्वी को उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेलेंजली, उनके द्वारा बनवाया गया था। और यह मुख्य रूप से भाषाओं के अध्ययन के लिए बनवाया गया था, यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं उसके अध्ययन के लिए, यानी जो अंग्रेज आ रहे थे भारत में, उनको भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये 10 जुलाई 1800 ईस्वी को किया गया था। तत्कालीन गवर्नर उस समय कौन थे? तो वो लॉर्ड बेलेजली थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के द्वारा अन्य जो कुछ योजनाएं और भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अगला इसमें योजना अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ का, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या योजना, विवाह योजना और उन्मुक्त खेल योजना, मैदान योजना, जिसमें आपको खेल के लिए जगह वहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है। झारखंड का अगर देखा जाए तो झारखंड में आपका झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्ध योजना 2022 है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2022 है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 है। सारथी मुख्यमंत्री सारथी योजना है। और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है। और झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना है। ये सभी झारखंड की योजनाएं हैं जो 2022 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय खनिज नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि C2H6 का IUPAC नेम क्या है? तो ये आपका एथेन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को 4 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पंडित रविशंकर हैं, जो सितार वादक हैं, सितार के प्रमुख कलाकार हैं। इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित रविशंकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1981 में भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगर इसमें हम देखें कि सबसे ज़्यादा पदक किसको प्राप्त हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त हुआ था, जिसमें वह 67 स्वर्ण पदक के साथ उसके पास टोटल 179 पदक प्राप्त हुए, जो कि पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर खुद इंग्लैंड रहा, यानी कि जो इंग्लैंड मेज़बानी कर रहा था इस खेल का वही रहा। उसको टोटल
58 स्वर्ण पदक के साथ 176 कुल पदक प्राप्त हुए, जो कि दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पे कनाडा रहा, जो कि 26 स्वर्ण पदक के साथ 92 कुल पदक प्राप्त हुए। और चौथे स्थान पे भारत रहा। भारत को 22 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए और टोटल 61 पदक प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी, माई माइंड एंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है? तो ये मोनिका सेलेस की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीफे पृथ्वी के कौन से भाग को कहा जाता है? तो नीफे जो है पृथ्वी के क्रोड को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है उसको उसके लेयर को अगर हम देखें तो 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और उसके बाद क्रोड होता है। तो पहले ऊपर वाले को जो क्रस्ट होता है उसे सियाल कहा जाता है और मेंटल को सीमा कहा जाता है, और उसके बाद नीचे वाले क्रोड को नीफे कहा जाता है। नीफे में अगर पूछा जाए कि क्या क्या पाया जाता है तो इसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईने अकबरी कि किस फसल का जिक्र नहीं किया गया था? नहीं किया गया था, ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। उसमें ज्वार ऑप्शन में था, ठीक है। तो अगर हम देखें कि क्या क्या जिक्र किया गया था, तो उसमें चने का जिक्र था, मूंग का, बेसन का, गन्ना का और खरबूजा का जिक्र था। ज्वार का जिक्र नहीं था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मिलान करना था, बताना था इसमें से कौन गलत मिलान है। तो कानून का अगर शासन लिया जाए तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, शासन की प्रक्रिया और जापान से मिलान किया गया था, और राष्ट्रपति की शक्ति ये फ्रांस से मिलान किया गया था। तो ऐसा ही कुछ था, तो इन्हीं में से कोई आपका एक आंसर होता। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, बाकी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएंगे।